नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 10 विषय विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के अंकित प्रश्न जो 2024 की परीक्षा में आने वाले हैं दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंकित प्रश्न है दोस्तों, जो हर साल फिजिक्स के पेपर में दोस्तों आते रहते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बनाया है दोस्तों, जो कि हर साल कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर का कोई अवतल दर्पण है दोस्तों, जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। इसने दे रखा है दोस्तों आर दे रखा है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। आर क्या है दोस्तों, आर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। आर बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों। अब पूछ रहा है फोकस दूरी की कैपिटल एफ कहते हैं दोस्तों। एफ बराबर पूछ रहा है दोस्तों किस दर्पण की किस दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों। ये पूछ रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण यहाँ है दोस्तों। एक सूत्र होता है अवतल दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध का एक सूत्र होता है दोस्तों, एफ बराबर r/2 होता है दोस्तों। इस सूत्र वक्रता त्रिज्या दी रहेगी दोस्तों, तो हम फोकस दूरी इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी सूत्र पर मान रख देते हैं दोस्तों। वक्रता त्रिज्या आर का मान मुझे पता है 20 सेंटीमीटर दोस्तों। मुझे एफ फोकस दूरी निकालना, तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होगा दोस्तों, आर के जगह पर रखेंगे 20 सेंटीमीटर दोस्तों। अपान में टू रख देंगे दोस्तों। अब इसे काट देंगे, 2 दामा 20 हो जाएगा दोस्तों। एफ बराबर दोस्तों फाइनली मेरा 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया, जो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों हमेशा माइनस में रहती है। तो एफ बराबर -10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा मेरा दोस्तों। ये क्वेश्चन 2000 यूपी बोर्ड 2016, 18, 19, 22 में पूछा गया दोस्तों। मुझे आशा है कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +10 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये कह रहा है दोस्तों एक लेंस की क्षमता इसने दे रखा है, इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं दोस्तों इसको। ये प्रश्न पूछ रहा है लेंस की क्षमता इसने दे रखा है 10 सेंटीमीटर प्लस के, उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों। अब की एफ पूछ रहा है। लेंस की क्षमता क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस की क्षमता को पी कहते हैं दोस्तों। पी बराबर +10 डायोप्टर इसने दे रखा है। फोकस दूरी एफ बराबर पूछ रहा है दोस्तों। ए बराबर क्वेश्चन मार्क। एक लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में एक सूत्र होता है दोस्तों, वो इस प्रकार होता है, पी बराबर 1/f दोस्तों। ये होता है मीटर में। इसी पर रख देंगे दोस्तों। लेंस की क्षमता का मान मुझे 10 डायोप्टर पता है, एफ आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी पर मान रखते हैं। यहाँ पर रखेंगे पी का मान इसने दे रखा है 10 डायोप्टर दोस्तों, बराबर 1 है 1। एफ मुझे निकालना है, एफ ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं दोस्तों। फिर 10 बराबर होगा 1/f के, तो मुझे एफ का मान निकालना है दोस्तों। तो इसके बटे में 1 करते हैं, तो ये गुणा करा देते हैं दोस्तों। 10 के गुणे में आ जाएगा एफ दोस्तों, बराबर 1 के गुणे में तो 1 ही रहेगा दोस्तों। एफ बराबर फिर क्या होगा दोस्तों, 1 के गुणे में 1 करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ 10 गुणे में नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो बटे में हो जाएगा 10। ठीक है, तो एफ बराबर जो मेरा फाइनली दोस्तों आंसर आएगा 1/10 का मतलब होता है दोस्तों 0.1 मीटर। ये था दोस्तों एफ का मान मेरा निकल के आया है, जो कि 0.1 मीटर आया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, जिसे लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, दिया गया है संलग्न चित्र में परिपथ ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। कह रहा है दोस्तों एक परिपथ बना हुआ है जिसके बीच कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं। उन प्रतिरोधों में ए एवं बी है, इसके बीच मुझे तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसे लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बिंदु ए है। बिंदु ए से धारा निकली दोस्तों, इधर से आ रही धारा
इधर से आएगी धारा तो यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी दोस्तों। पहले यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। यहाँ पे धारा मतलब दो क्षेत्र में बटने लगी। यहाँ धारा I1 बटने लगी और यहाँ धारा I2 बनने लगी। यहाँ आई, फिर दोस्तों यहाँ आई, उसके बाद यहाँ से आई, यहाँ देखिए फिर धारा एक ही मिल गई दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो 6 ओम लगा है, उसके बाद यहाँ फिर जो 6 ओम लगा है, ये दोनों समांतर क्रम में लगे हैं। समांतर क्रम में क्यों लगे हैं दोस्तों? क्योंकि इन दोनों के मध्य धारा बढ़ रही है, उसके बाद पुनः यहाँ पे आके पुनः एक धारा मिल रही है। तो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे दोस्तों। तो इनको पहले हल कर लेते हैं। तो पहले हल बराबर लिखेंगे दोस्तों कि लिखेंगे यहाँ पर 6 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः इनके बीच प्रतिरोध होगा दोस्तों। क्या होगा? समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2। r1 इसको मान लेते हैं दोस्तों और r2 इसको मान लेते हैं हम। इसी पे फॉर्मूले पर रख देंगे क्वेश्चन को दोस्तों। 1/r बराबर क्या होगा? 1/1/r1 का मान कितना है दोस्तों? 6 प्लस 1/r2 का मान कितना है? 6। आगे लगाएंगे दोस्तों तो 1/r बराबर जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे लासा देखेंगे दोस्तों 6 अच्छे लासा समान है। जब लासा समान रहता है तो बटे में इन दोनों के बीच का 1 लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्या आसानी से जोड़ लेंगे। यहाँ 1 यहाँ 1 1 1 हो जाएगा 2 दोस्तों। अब इसको काट देंगे, 2 1 कम 2 देते हैं 6। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों 1/r बराबर जो होगा 1/3 होगा। मुझे तो r का मान निकालना है दोस्तों, ना कि 1/r को। जब r का मान निकालेंगे दोस्तों तो इसको पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 3 ओम दोस्तों। यहाँ से मुझको 3 ओम मिला दोस्तों। जब 3 ओम मिला तो सर्किट का मतलब परिपथ का आकार कुछ इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ रहेगा ए बिंदु, उसके बाद इन दोनों को जोड़कर एक परपथ बनेगा जो इस प्रकार बनेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ये बिंदु बना है, इसको बना लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ बी बिंदु है, यहाँ पे 6 ओम लगा है, 6 ओम लगा देंगे। अब इन दोनों को हल करके जो ओम आया था दोस्तों वो आया था 3 ओम। अब इसको फिर एक बार हल करेंगे दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे ए एवं बी यहाँ है, पूछ रहा है ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे धारा इधर से आई, यहाँ आई, धारा यहाँ आई। यहाँ पे धारा कहीं भी नहीं बढ़ रही है, कहीं भी नहीं बढ़ रही है। तो ये दोनों दोस्तों जो 3 ओम और 6 ओम ये श्रेणी क्रम में लगे हों। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे दोस्तों। इसे मान लेंगे R1 अब की, इसे R2 दोस्तों। फिर लिखेंगे यहाँ पर 3 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध होगा दोस्तों। क्या होगा देखते हैं, हल करते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है दोस्तों R डैश बराबर R1 प्लस R2 या डॉट जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे उनको जोड़ते चले जाएंगे दोस्तों। तो होगा R डैश बराबर R1 का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पर 3 ओम है, 3 ओम लिख लेंगे, प्लस R2 का मान कितना है दोस्तों? 6 ओम है, 6 ओम लिख लेंगे। तो R डैश जो होगा दोस्तों 6 3 9 ओम आ जाएगा।
इस प्रकार दोस्तों हम लोग परपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए हैं दोस्तों। आई होप, मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये तीनों सवाल बहुत अच्छे से, बहुत बेहद तरीके से समझ में आएंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2013, 12, 18, 17 में पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए ज्वाइन करिए हमारे चैनल को दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।